टायर इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत से ऑप्शन है जहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है बालकृष्ण टायर का, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन हो सकता है गुडियर का और एमआरएफ टायर, सीएट और इस तरह से ही काफ़ी ऑप्शन और है जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम सभी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। हम इनमें से कोई एक या दो को ही बाय कर सकते हैं। तो आज हम इनके बीच में एक कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इनमें से बेस्ट टायर स्टॉक कौन सा है। तो चलिए मैं आपका दोस्त तीस कुमार इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। तो लेट स्टार्ट। हमारे पास 7 कंपनी है, अपोलो टायर, सीएट, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्री, जेके टायर, गुडियर और टीवीएस श्री चक्रा। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट कैप के हिसाब से बालकृष्ण टायर सबसे बड़ी कंपनी है। 34,418 करोड़ की मार्केट कैप है एमआरएफ की। हमने यहाँ पर कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं, तो उन्हीं के बेस पर हम इसमें से पता लगाएंगे कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है और कौन सी कंपनी में निवेश करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखिए पहला हमारा यहाँ पर पैरामीटर होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीई जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इससे हमें पता लगेगा कि कंपनी महंगे वैल्यूएशन पर है कि सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि पोलो टायर्स का पी 19.76 का है और इस तरह से सीएट का 11.35 का है और एमआरएफ का 27.11 का है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का 38.54 का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पीई है वो बालकृष्ण इंडस्ट्री का है और ये आपको आगे जाकर चलकर समझ में आ जाएगा कि बीकेटी टायर्स जो है वो इतना हाई वैल्यूएशन पर क्यों ट्रेड करता है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे कम है उससे मिलेंगे 7 पॉइंट और जो सबसे ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है बीकेटी टायर उससे मिलेगा 1 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्री को मिले यहाँ पर 5 पॉइंट और सीएट को मिले 7 पॉइंट। तो अब हमारा अगला पैरामीटर ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपोलो टायर्स का 9.42 का ROCE है, सीएट का 14.24% का है, एमआरएफ का 30.77 का है और बालकृष्ण का देखिए यहाँ पर 23.92% का ROCE है और इसीलिए इसे यहाँ इस बार इसे मिला है 7 पॉइंट और टोटल हो गए हैं बालकृष्ण के 8 पॉइंट और अपोलो टायर्स के 9.42% थे तो इसलिए सबसे कम उसी का है, तो इसलिए उसे मिला है 1 पॉइंट। एक यहाँ पर जेके टायर्स को 3 पॉइंट मिले हुए हैं, यहाँ पर गुडियर को जो 6 पॉइंट है नंबर 2 पे है और इस तरह से आप टोटल पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपोलो टायर्स के टोटल 6 पॉइंट हो गए हैं, सीएट के 12 पॉइंट हो गए हैं, एमआरएफ के 6 पॉइंट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के 8 पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है मेरे पर्सनल होल्डिंग में है। तो उसके बाद हमारा अगला जो पैरामीटर है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी का ROE। ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपोलो टायर्स का है ROE 6.6% है और इसे मिल रहा है यहाँ पर 1 पॉइंट। सीएट का 14.8% है और उसे यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर 5 पॉइंट और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एमआरएफ को 9.9% के साथ इसे मिल रहा है यहाँ पर 3 पॉइंट और यहाँ पर जो लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो ROE है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है बालकृष्ण इंडस्ट्री का और उसे मिल रहे हैं यहाँ पर 7 पॉइंट और इस तरह से टोटल पॉइंट जो है 15 पॉइंट हो गए हैं। इस लिस्ट में जो लीडर है अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे सीएट है और उसके बाद जो गुडियर है और उसके बाद है फिर हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। तो आइए अब हम बात करते हैं अगला हमारा पैरामीटर होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। ये 1 से कम जितना होगा उतना ही कंपनी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप देख सकते हैं अपोलो टायर्स पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 0.56% है, सीएट का 0.45 है, एमआरएफ का 0.13 है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे 0.17 है और सबसे ज़्यादा जो है जेके टायर्स पे 1.5 है और सबसे कम है गुडियर पर 0.02। इसीलिए गुडियर को मिल रहे हैं यहाँ पर 7 पॉइंट और सबसे ज़्यादा है तो 1.5 है जेके टायर को, इसलिए यहाँ पर उसे मिला सिर्फ 1 पॉइंट। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर के बाद आप देख सकते हैं जो सबसे जो ज़्यादा ऊपर है अभी जो टॉप पे जो चल रहा है यहाँ पर गुडियर है 23 पॉइंट के साथ और नंबर 2 पोजिशन पर इसमें टाई है यहाँ पर बालकृष्ण और सीएट के बीच में। तो अगला हमारा पैरामीटर होगा यहाँ पर EV बाय EBITDA। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा ये भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा कंपनी के लिए। तो आप देख सकते हैं अपोलो टायर्स का जो है 6.24 है, सीएट का 6.44 है और इस लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्री का है 23.29 और इसीलिए यहाँ पर उसे मिल रहे हैं 7 पॉइंट
और सबसे कम यहाँ पर है 5.44 जेके टायर्स का, और इसीलिए यहाँ पर हमने इसे दिया हुआ है 1 पॉइंट। और इस तरह से आप लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सबसे जो टॉप पर है यहाँ पर गुडियर है, नंबर 2 पे है यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, और सीएट अभी नंबर 3 पर है 23 पॉइंट के साथ। तो चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगला पैरामीटर के बारे में। अगला पैरामीटर हमारे यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल। दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब है कि कितना जल्दी कंपनी के पास प्रॉफिट आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपोलो टायर्स जो है 13.68 है और उसे मिल रहे हैं यहाँ पर 6 पॉइंट। सीएट 21.53 के साथ 5 पॉइंट मिल रहे हैं इसे। एमआरएफ 73.96 है तो इसे मिल रहे हैं 2 पॉइंट्स। और बालकृष्ण 49.54 के साथ मिल रहे हैं 4 पॉइंट। और इस लिस्ट में सबसे जो ज़्यादा अच्छा है वो है गुडियर के लिए 7.6, और इसलिए यहाँ पर इसे मिल रहे हैं 7 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए लीड करता हुआ इसमें गुडियर, और नंबर 2 पर जो है बालकृष्ण इंडस्ट्री 31 के साथ। और एक टाइम पे जो टाई था बीच में बालकृष्ण और सीएट के बीच में, अभी इनके बीच में देखिए गैप आ चुका है 3 पॉइंट का, लेकिन गुडियर यहाँ पर 4 पॉइंट से लीड ले रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्री से। तो आगे देखते हैं कि क्या गुडियर अपनी लीड को बनाने में कामयाब रहेगा कि नहीं रहेगा। अगला हमारा पैरामीटर होगा इंस्टीट्यूशन होल्डिंग। तो देखिए जितनी भी ये होल्डिंग्स होगी FIODs की मिलाकर उतनी ही ज़्यादा अच्छी बात है एक कंपनी के लिए। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो FIODs जो होल्डिंग है इसमें अपोलो टायर्स में 38.53, अपोलो टायर्स को मिले 7 पॉइंट, सीएट को मिले 6 पॉइंट। और उसके बाद देखते हैं सबसे कम है TVS श्री चक्र 4.94 और इसलिए उसे मिला हुआ 1 पॉइंट। और बालकृष्ण को मिले 29.27 के साथ 5 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसमें अभी भी गुडियर अपनी जो लीड को बनाए हुए है, और बालकृष्ण अभी उससे 2 पॉइंट पीछे, और उससे 2 पॉइंट पीछे हमारा सीएट है। और MRF जो कि 80,000 रुपये के आसपास ट्रेड करता है वो भी 27 पे है यहाँ पर। तो अब हम अगले पैरामीटर की बात करेंगे, वो है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जितनी जल्दी हमारी इन्वेंट्री निकलेगी उतना ही जल्दी कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं अपोलो टायर्स की यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो 6.04 है, इसलिए इसे मिले 4 पॉइंट। सीएट का 7.14 है, उसे मिला है 5 पॉइंट। MRF का 5.55 है, उसे मिलता है यहाँ पर 3 पॉइंट। बालकृष्ण का 7.73 है, उसे मिलता है 6 पॉइंट। और सबसे जो कम है वो है TVS श्री चक्र के 2.46 और उसे मिला है 1 पॉइंट। इसका मतलब कि इनके पास जो इन्वेंट्री है वो इनकी गोदाम में पड़ी ही रहती है। तो ये अच्छी बात नहीं है एक कंपनी के लिए, उनका माल फटाफट बिकना चाहिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी है वो है हमारा गुडियर का 12.66 और उन्हें मिल रहे 7 पॉइंट। और इस तरह से अभी भी गुडियर जो है अपनी लीड को कायम रखते हुए यहाँ पर, और बालकृष्ण के है 42 पॉइंट, और सीएट है तीसरी पोजीशन पे इस में 39 के साथ। तो चलिए अब हम बात करेंगे अगले हमारे पैरामीटर के बारे में। तो हमारा अगला पैरामीटर की सेल्स देखेंगे हम यहाँ पर 5 ईयर CAGR। तो देख सकते हैं यहाँ अपोलो टायर्स का जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो 8% की दर से बढ़ रहा है यहाँ पर, और सीएट 7% की दर से बढ़ रहा है। MRF इसमें नेगेटिव में -4%, बालकृष्ण जो है 12% और उसे मिलता है 7 पॉइंट। जेके टायर है 6% गुडियर जो कि अभी तक लीडर था वो सिर्फ 1% की दर से बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो जो कि उसके लिए अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए उसे मिल रहा है 3 पॉइंट। और इस तरह से आप देख सकते हैं जो मैं टोटल जो पॉइंट्स में नंबर 1 पर आ गया हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, नंबर 2 पे है इसमें गुडियर, और नंबर 3 पे चल रहा है हमारा 44 के साथ सीएट। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले पैरामीटर के बारे में। तो हमारा पैरामीटर है कि प्रॉफिट जो है हमारा पिछले 5 साल में कितनी दर से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अपोलो टायर जो है -8% है, सीएट 1% है यहाँ पर, और MRF जो -12% की दर से बढ़ रहा है, और बालकृष्ण यहाँ पर कम्प्लीटली लीड करते हुए 21% की CAGR से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इसीलिए उसे मिलते हैं 7 पॉइंट, और अपोलो टायर को 4 पॉइंट, सीएट को 5 पॉइंट, MRF को 2 पॉइंट। गुडियर इसमें नंबर 2 पे 3% की दर से बढ़ रहा है और उसे मिलते हैं 6 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी अपोलो टायर्स के टोटल पॉइंट हो गए 38 पॉइंट, सीएट के 49 पॉइंट, MRF के 33 पॉइंट, बालकृष्ण के 56 पॉइंट, जेके टायर 27 पॉइंट के साथ, गुडियर 54 पॉइंट और TVS चक्कर 23 पॉइंट। तो अगला भी हमारा जो पैरामीटर होगा वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए यहाँ पर अपोलो टायर्स का जो 17% का मार्जिन है, सीएट का 12% का है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा कंपनी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपोलो टायर्स को मिले 5 पॉइंट, सीएट को मिले 2 पॉइंट, MRF को मिले 6 पॉइंट, और सबसे ज़्यादा जो है 31% है
बालकृष्ण इंडस्ट्री का, तो उसे मिलते हैं यहाँ पर पूरे 7 पॉइंट, और इसके बाद जेके टायर 16% और उन्हें मिल रहे हैं 4 पॉइंट। गुडियर का 13% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो उसे मिल रहा है यहाँ पर 3 पॉइंट। और उसके बाद देखिए टोटल पॉइंट जो है यहाँ पर पोल टायर्स के 43 पॉइंट है, सीएट के 51 पॉइंट है, एमआरएफ के 39 पॉइंट है, और बालकृष्ण अभी तक देखिए यहाँ पर लीड कर रहा है पूरे 6 पॉइंट से। और अब हम देखेंगे कि प्रमोटर ने कोई प्लेजिंग तो नहीं की है, तो प्लेजिंग के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ अपोलो टायर्स ने 4.96% अपने शेयर जो है प्लेज कर रखे हैं, मतलब गिरवी रखे हुए हैं यहाँ पर, तो जो कि एक नेगेटिव है, तो इसीलिए उसे मिला 1 पॉइंट। बाकी सीएट, एमआरएफ और सभी कंपनी में कोई भी प्लेजिंग नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर मिलते हैं पूरे पॉइंट। और इस तरह से ये हमारा एक लास्ट पैरामीटर था। तो अब हम चेक करेंगे हमारा फाइनल स्कोर। तो दोस्तों फाइनल स्कोर के लिए रेडी हो जाइए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फाइनल स्कोर है, बालकृष्ण इंडस्ट्री जो है लीड कर रहा है, 70 पॉइंट मिले हैं इन्हें, रैंक फर्स्ट है। गुडियर नंबर 2 पे 64 पॉइंट रैंक नंबर 2 पे है, और नंबर 3 पे है सीएट 58 पॉइंट के साथ। तो दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्री जो है काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, साथ में गुडियर भी एक अच्छी कंपनी है। मेरी कोई बाय या सेल की कोई राय नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन आपको मेरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, वरना इसको डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। तो मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।